तो लीजिए भाई साहब, चुनाव से पहले जो अंदाजा पूरे देश के बहुजन समाज के लोग लगा रहे थे, वही बात जो है बिल्कुल सच होती हुई दिख रही है। देखिए, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में शामिल को लेकर खींचतान समाजवादी पार्टी में शुरू हो चुकी है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो इंडी अलायंस है वो मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन जो ग्राउंड रूट के नेता हैं वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन अपनी जातिवादी सोच के वजह से अखिलेश यादव जो है बाज नहीं आ रहे हैं और वो चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को हम साथ में नहीं लेंगे तो हम जो है चुनाव जीत जाएंगे, और चंद्रशेखर आजाद को कोई बड़ा फैक्टर अखिलेश यादव नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या फिर समझ कर इग्नोर कर रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव ही बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के पिता, जिनका नाम मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव यानी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, जो पूरे समाजवादियों वो के आन बान शान हैं, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी लोग मानते हैं कि शिवपाल यादव जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है। वह शिवपाल यादव जो है चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। और शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद 2027 चुनाव से पहले हमारे गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन को एक बहुत बड़ी जो है मजबूती मिलेगी। तो एक तरफ जहां ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद को इंडी गठबंधन में, इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहते हैं और मिलजुल कर भाजपा को रोकना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का पता नहीं कैसी मति मारी गई है। अखिलेश यादव को पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर उनको इस बात का डर है कि अगर चंद्रशेखर आजाद हमारे इस आंदोलन में शामिल हो गया, अगर हमारे इस इंडी गठबंधन में शामिल हो गया, तो फिर हम सभी लोगों के समर्थकों को चंद्रशेखर आजाद हाईजैक कर लेगा। और शायद यही वो डर है जिसकी वजह से अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के हैसियत को देखते हुए, उनके राजनीतिक पावर और उनके बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद हमारे गठबंधन में आ गया तो फिर हमारी खटिया भी जो है खड़ा कर सकता है बहुजन समाज पार्टी की तरह। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और सभी लोग मिलजुल कर 2027 का चुनाव जो है फतह करें और एनडीए को, भाजपा को जो है रोकने का काम करें। और देखिए ना, जो गलती 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किए थे, वही गलती अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते हुए दिख रहे हैं। और बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में जब चुनाव था तो एक भी दलितों के बड़े चेहरे को तेजस्वी यादव ने साथ नहीं लिया, एक भी बड़े मुस्लिम चेहरे को तेजस्वी यादव ने साथ नहीं लिया, महागठबंधन ने साथ नहीं लिया। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हुआ कि दलितों और मुसलमानों का बड़ा चेहरा ना होने की वजह से इनको करारी हार का जो है सामना करना पड़ा और इनको वोट भी नहीं मिला। तो जो गलती तेजस्वी यादव बिहार में किए, वही गलती जो है रिपीटेशन उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बुद्धिमानी इसी में है। अगर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनको हुक्मरान बनना है, तो उनको जो है चंद्रशेखर आजाद को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव भले ही इस बात को समझे चाहे ना समझें, लेकिन शिवपाल यादव जैसे लोग जो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के धुरंधर माने जाते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आज बहुजनों को एक बड़े विकल्प के तौर पर उभरे हैं। जो लोग बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद
और बसपा को लेकर भी बात चल रही है कि बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी बसपा साथ में आ जाएगी तो किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ऐसे नेता हैं कि अगर इस साथ में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में भूचाल और सुनामी आ जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार सीएम बनेंगी और चंद्रशेखर आजाद पहली बार डिप्टी सीएम बन जाएंगे। चूंकि चंद्रशेखर आज बहुत बार प्रयास किए लेकिन जब दाल नहीं गली तो सीधे तौर पर ये सभी लोग मान कर चल रहे हैं कि बसपा के साथ कभी भी गठबंधन आजाद समाज पार्टी का शायद नहीं हो सकता है, जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए शिवपाल यादव जैसे लोग, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन का हिस्सा बने और मिलजुल कर चुनाव लड़ें और चुनाव फतह करने का काम करें। और अगर ऐसा अखिलेश यादव नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जो है भुगतना पड़ेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में दलितों के जो माहौल है दलितों में वो अखिलेश यादव को लेकर ठीक ठाक नहीं है। अखिलेश यादव की जब सरकार रही है तब दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। जो बहुजन महापुरुष के जिले थे उसका नाम जो है बदलकर अखिलेश यादव ने अपने मन मुताबिक करने का काम किया, ये बात पूरा जग जाहिर है। तो किसी भी कीमत पर दलितों का वोट तो अखिलेश यादव को मिलने वाला नहीं है। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार वही बनाता है जिसको दलितों का वोट मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी दलितों की उत्तर प्रदेश में है और दलितों में सबसे बड़ी आबादी जो है जाटव समाज का है और जाटव समाज से आते हैं चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद भले ही जाटव समाज से आते हैं लेकिन आज SC OBC और पूरे माइनॉरिटी समाज का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं और पूरे जाति यानी जो 85% का वर्ग है उन सभी जातियों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर करना अखिलेश यादव को खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है और तेजस्वी यादव जैसा रिजल्ट लाने के बराबर होगा। तो एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव इग्नोर कर रहे हैं, वही उनके चाचा शिवपाल यादव जो है गठबंधन को लेकर जोर कर रहे हैं। तो आप अखिलेश यादव के इस छिपी हुई मानसिकता को कैसे देखते हैं? उनको कोई डर है, भय है या अहंकार में वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि उनके सीनियर चाचा कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे? तो आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचाइए अखिलेश यादव के पास ताकि उनकी खुल जाए आँख। बहुत बहुत धन्यवाद।